नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 75 खबरों का। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाई कोरोना की पहली डोज। योगी सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन। यूपी में अभी नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। पंचायत चुनाव में 22 पूर्व प्रधानों ने की 14 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। प्रयागराज में जहरीली शराब का कहर। 4 अन्य ग्रामीणों ने तोड़ा दम। 6 दिनों के भीतर नवी मौत। लखनऊ में पिकनिक स्पॉट के जंगल में मुठभेड़। एक लुटेरे को लगी गोली, दूसरा हुआ गिरफ्तार। बदमाशों पर योगी सरकार का शिकंजा। पूर्व सांसद अतीक अहमद के शूटर तोता की 17 जमीनें कुर्क करने का दिया आदेश। प्रयागराज में पंचायत चुनाव में बुलेट सवार लेकर भागा प्रधानी के नामांकन का पर्चा। इंस्पेक्टर हुआ लाइन हाजिर। यूपी के प्रयागराज में कोरोना हुआ बेकाबू। एक दिन में मिले सर्वाधिक 475 मरीज। कंटेनमेंट जोन के बदले नियम। एक केस होने पर 25 मीटर, अधिक केस होने पर 50 मीटर रेडियस होगा प्रतिबंधित क्षेत्र। यूपी में रिकॉर्ड 4,164 नए मरीज। 31 की मौत। 24 घंटे में बढ़े 4,000 मरीज। लखनऊ में 1129 संक्रमित। सीएम योगी ने दिए निर्देश। निजी सरकारी सभी कोविड अस्पतालों में नोडल अधिकारी की होगी तैनाती। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत की ईंट से सिर कूचकर हत्या। गौशाला में पड़ा मिला शव। लखनऊ में डॉक्टर समेत 2 लोगों ने निजी पैथोलॉजी के नाम पर फर्जी कोरोना रिपोर्ट दी। मुकदमा हुआ दर्ज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने के परहेज कर रही सरकार। यूपी में 8 मई से बोर्ड परीक्षा कराने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी की सहमति के बाद जारी होगी स्कीम। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद संक्रमित हुए यूपी के महानिदेशक और मेदांता हॉस्पिटल के निदेशक भी कोरोना पॉजिटिव। मुख्तार को लेने रवाना हुई यूपी पुलिस। पंजाब के अपर मुख्य सचिव ने मुख्तार के जेल ट्रांसफर का बंदोबस्त कराने के लिए कहा। प्रदेश के मुकाबले लखनऊ में 3 गुना संक्रमण दर। कुल सक्रिय मामलों में से 1/3 केस अकेले लखनऊ के। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के बजाय धर्म की राजनीति कर रही भाजपा। मुख्तार अंसारी के नाम पर मांगा गुंडा टैक्स। करोड़ों की जमीन पर किया कब्जा। 8 के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। यूपी के वाराणसी में रिश्ते हुए शर्मसार। जहां चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। मुकदमा हुआ दर्ज।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नक्सली हमले में शहीद हुआ चंदौली का लाल। एनटीए कराएगी एमएमयूटी समेत 3 विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा, 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सहमा उद्योग जगत, पड़ रहा उत्पादन पर असर। गोरखपुर में भाजपा नेता ब्रजेश की हत्या में 7 पर केस हुआ दर्ज, 3 आरोपी हिरासत में। बॉयलर हादसे में सेफ्टी वाल्व नहीं कर रहा था काम, डीएम ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। दो 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट, देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ग्रामीणों ने किया पथराव। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दारोगा को लगी गोली, बदमाश भी घायल। पंचायत चुनाव को लेकर उन्नाव में भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार सहित 300 लोगों पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज। फर्रुखाबाद में फंदे से लटकता मिला हॉस्पिटल संचालक की पत्नी का शव, हत्या का आरोप लगाकर मायके वालों ने किया हंगामा। चित्रकूट में एसटीएफ ने इनामी डाकू को दबोचा, गौरी यादव गैंग के सदस्य के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। जालौन में हत्या के आरोप में पकड़े गए युवक ने ब्लेड से खुद को किया लहूलुहान, पुलिस के हाथ पांव फूले। कानपुर में 9 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी पंचायत चुनाव में वोटरों में बांटे जा रहे थे 100 किलो रसगुल्ले, ग्राम प्रधान पद के दावेदार का साला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ नक्सली हमला, यूपी के शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी योगी सरकार। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यूपी में प्रयागराज में हालात बेकाबू, 7 दिन में 14 गुना बढ़े कोरोना संक्रमित मरीज। यूपी में एक केस मिलते ही 20 मकान होंगे सील, कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने जारी किया आदेश। पुलिस ने खोज निकाली मुख्तार अंसारी को, पेशी पर ले जाने वाली एम्बुलेंस, ड्राइवर हुआ फरार। यूपी के संत कबीर नगर में आग लगने की सूचना पर देर से पहुंची पुलिस टीम, ग्रामीणों ने किया हमला, बोला गाड़ी तोड़ी। यूपी पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री दीक्षा सिंह, जौनपुर से भरा पर्चा। अखिलेश यादव ने कसा यूपी सरकार पर तंज, कहा सत्ता सुख पाने के लिए नहीं होना चाहिए धर्म का इस्तेमाल। अयोध्या में जहरीली शराब कांड, पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी आरोपी।
कोरोना को रोकने के लिए यूपी सरकार ने किया अलर्ट। सीएम योगी ने प्रशासन को दिए खास निर्देश। सोनभद्र में लैंको परियोजना में हुए हादसे में कई घायल। सीएम योगी ने दिए जांच के निर्देश। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार ने की बड़ी प्लानिंग। केंद्र से मांगी अनुमति। सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। योगी सरकार 15 शहरों में खोलेगी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यूपी में नए दिशा निर्देश जारी। एक मरीज पर 25 मीटर क्षेत्र होगा कंटेनमेंट जोन। वाराणसी में खुला अनोखा कचरा बैंक। प्लास्टिक का कचरा देकर मिलता है झोला, मास्क और रुपया। लखनऊ में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। मॉडल शॉप से रुपए लूटकर छुपे थे पिकनिक स्पॉट के जंगल में। यूपी के 2.25 करोड़ बैंक उपभोक्ताओं को राहत। 30 जून तक मान्य रहेगी पुरानी चेक। लखनऊ में जनसंपर्क के दौरान भिड़े समर्थक। पथराव में कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। बीएचयू अस्पताल में गलत प्लाज्मा चढ़ाने से मरीज की मौत। पोस्टमार्टम के बाद तय होगी कार्रवाई। वाराणसी में चाचा ने नाबालिग भतीजी संग किया दुराचार। 4 वर्ष से कर रहा था शारीरिक शोषण। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर चलाया सुरक्षा अभियान, जिसमें पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। औरैया में शातिर बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। चोरी को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए। आजमगढ़ में अंतिम संस्कार के लिए महिला का शव ले जा रही तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी के सुल्तानगंज क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। कुछ दिन पहले लापरवाही के चलते एक झोपड़ी में लगी थी आग। पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई पूरी। चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू। इसी के साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद। ताजनगरी आगरा में घर में घुसकर महिला से लूट, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर पर किया मुकदमा दर्ज। जालौन पुलिस अधीक्षक के अभियान के तहत आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश की बरामद की शराब। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जालौन के कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंटीग्रेटर कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया औचक निरीक्षण, जहां उन्होंने मौजूद अधिकारियों को दिया सख्त दिशा निर्देश। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम
सलारपुर में बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बदमाश 43,000 रुपए नगद लूट कर मौके से हुए फरार। अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, बिना परमिशन के प्रचार प्रसार करना पड़ेगा महंगा। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अन्नी बैजल में युवक गंभीर रूप से बीमार, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया जहर पिलाने का आरोप। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में सपा एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सपा एमएलसी कमलेश पाठक के अवैध निर्माण को करा ध्वस्त। रामपुर के कोतवाली शाहबाद के सैफनी क्षेत्र में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस पर लाठी डंडों से हुआ हमला। रामपुर में एक शादी समारोह में बार बालाओं ने जमकर किया डांस। पुलिस ने दूल्हे सहित अन्य लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली के भदैया गांव में नाराज युवकों ने नशेड़ी युवक की जमकर की पिटाई के बाद युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पंचायत चुनावों की वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट। इसी के मद्देनजर पुलिस इनामी अपराधियों पर कस रही है शिकंजा। पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई है प्रशासन। इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सारे बूथों का किया निरीक्षण। आजमगढ़ में रोडवेज बस चालक की लापरवाही, जहां एक बस चालक रोडवेज बस को अपने गांव लेकर चला गया और गांव में रहने वाले लोगों को बस चलाने की दे रहा था ट्रेनिंग। पंचायत चुनाव की वजह से आगरा में पुलिस और प्रशासन अलर्ट। नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पंचायत प्रत्याशी की गाड़ी को प्रचार करते हुए पुलिस ने किया सीज। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।